मित्रों नमस्कार। निश्चित रूप से आप स्वस्थ होंगे और समाज को बेहतर बनाने में अपना थोड़ा बहुत तो योगदान कर ही रहे होंगे। नहीं तो सोशल नेटवर्क पे अपनी व्यस्तता का पर्याप्त प्रदर्शन कर रहे होंगे और मोबाइल स्क्रॉल करने में लगे होंगे। यह भी व्यस्त रहने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। किसी के पास वक्त नहीं रहता है, वह लगातार मोबाइल पर व्यस्त रहता है। उसकी उंगलियां लगातार चलती रहती हैं, कभी साइड में, कभी ऊपर, कभी नीचे। मतलब खाली तो बिल्कुल भी नहीं रहता और 1.5 से 2 GB डेटा उसे खत्म करना होता है। सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी इस बेचारे मनुष्य पर है। वह अडानी अंबानी के हित में ही तो काम करता है ना। ले दे के ये जो हमारे उद्योगपति हैं, यही तो ये सब काम धंधे करते हैं और उनके लिए हम पूरा अपना समय समर्पित कर देते हैं। कोई हर्ज नहीं है। आप उसमें टाटा बिरला बजाज का भी नाम शामिल कर सकते हैं, आपको जो सूट करते हो। और ऐसे ही कौन से उद्योगपति को आपको गाली देनी है और किसे सपोर्ट करना है, आपकी भी कोई विचारधारा है क्या? खैर कोई बात नहीं है, तो अच्छी बात है। नहीं है तो भी क्या फर्क पड़ता है। मोबाइल तो इस्तेमाल करना ही है, बाकी घर की दूसरी चीज़ें भी लेनी हैं, सड़क पे निकलना है, कोई साधन चाहिए, कोई सुविधा चाहिए। हर जगह कोई न कोई कंपनी का बनाया हुआ सामान हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब हम बच नहीं सकते हैं। अरे ये कौन सी बात है? ये तो सच है कि नहीं बच सकते हैं, तो इसमें कहना जैसा क्या है? कहने जैसा ये है कि आजकल स्थानीय और छोटी-छोटी चीज़ों को कैसे हम एकदम बड़ा और भयानक बना देते हैं, यही उँगलियाँ आगे-पीछे करके, मोबाइल स्क्रीन पे, और ऐसी-तैसी करने में लग जाते हैं। आप मोबाइल पर खबरें और ये जो इन्फ्लुएंसर हैं, इनसे जो डराए जाने वाले मटेरियल हैं, इनको अगर आप इस्तेमाल न करिए, तो समाज में बहुत कुछ आसान, सामान्य, सही और ठीक और हर तरफ शायद शांति दिखने लगे। पता चलता है यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, ऐसा बवाल चल रहा है, वैसा बवाल चल रहा है। दिन रात ऐसा ही कुछ चलता रहता है। पर हकीकत में हमारे आसपास का परिवेश कैसा है, यह तो आसपास देखकर ही जाना जा सकता है ना। किसी के भी बकवास में ऐसे ही विश्वास कर लेना कहाँ तक ठीक होगा? अपने आसपास देखिए, अपने दोस्तों से मिलिए और वास्तव में समाज में क्या हो रहा है, यह उससे तय करिए। अब सोचिए, मैं किसी जगह का नाम भी नहीं बताऊंगा, व्यक्ति का भी नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जबरदस्ती किसी की आलोचना और प्रशंसा हो जाती है। क्योंकि ये तो हर जगह मिल जाते हैं, ऐसे नमूने, ऐसे शातिर लोग, ऐसे खिलाड़ी जिनका काम ही यही है। तो इनके धंधे में हमें योगदान नहीं करना है। जैसे आजकल सोशल मीडिया पर जब आप गाली देते हैं किसी को, तो यह उसकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा हथियार है कि आपकी सबसे ज़्यादा आलोचना हो, तो समझ लीजिए आप सोशल नेटवर्क पे सबसे सफल व्यक्ति हो जाएंगे। और आप संतुलित कोई बात कहते हैं तो फिर आपकी कोई औकात नहीं बन पाएगी। थोड़ा विवादित होइए, गाली गलौज करिए, देखिए कैसे मजा आता है। तो वही जो छोटी मोटी चीज़ें स्थानीय स्तर पर होती हैं, जिसके वीडियो वायरल होकर राष्ट्रीय खबर बन जाते हैं। सोचिए, मान लीजिए गली मोहल्ले में, किसी छोटे से संस्थान में, किसी दुकान में, किसी टैक्सी में, ऑटो में, रिक्शा में, अरे मतलब कहीं भी किसी आदमी से थोड़ा आपका विवाद हो जाए, फिर वो कहे ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये भाषा क्यों बोल रहे हो, ये बोलो, ऐसे कैसे बोल दिया। अब उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लो और फिर आप उसको सोशल मीडिया पे लोड कर दीजिए। हो सकता है प्लान करके ही किया गया हो, दो चार दोस्त प्लान करके इस तरह का वीडियो बनाए। कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि लोगों ने प्लान करके ये हरकतें की हैं। कैसे कपड़े पहनने हैं, कौन सी भाषा बोलनी है, गाली दे के बात करनी है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना और भी तमाम लोगों की मदद करना, अत्याचार करना, थोड़ी बहुत मारपीट करना।
मतलब ये वीडियो काफ़ी अपील करते हैं, उसमें जाति धर्म वाला एंगल ले आना कि देखो फलाने को खतरा है, फलाने भाषा को खतरा है। फिर भाई, आप जिस समाज में रहते हैं, मतलब हम जिस समाज में रहते हैं, कोई भी आदमी कुछ भी करेगा, उसकी जाति भी होगी, उसका कोई धर्म और मजहब भी होगा, और कोई न कोई भाषा तो बोलता ही होगा। तो फिर उसको उससे जोड़ा जा सकता है। अब वह बात किसको कितना सूट करती है, और अगर चुनाव आसपास हो, तब तो ये कहानी और मजेदार बन जाती है। और सोचिए कि एक छोटी सी घटना हुई, मान लीजिए मेरा पड़ोसी मेरी से भिन्न जाति का है, और मान लो वो थोड़ा सा सूट करने वाली जात से बिलोंग करता हो। पड़ोसी पड़ोसी हैं, बच्चे हैं, किसी चीज को लेकर थोड़ा बहुत विवाद तो नेचुरल है, सब इतने समझदार नहीं होते हैं, कुछ न कुछ हुआ, फिर वही एंगल आएगा जो सूट करता है मीडिया को और वायरल होने के लिए। वो खबरें पूरी राष्ट्रीय खबर बन जाती है। तो भाई, छोटी सी आपराधिक घटना है, थोड़ा सा आपसी विवाद है, सुलझा दिया जाएगा। ये स्थानीय पुलिस चौकी के स्तर की समस्या है, थाना पर भी नहीं जाता, कोई सिपाही आता है, कोई सब इंस्पेक्टर आता है, कुछ ले दे के ही सल्टा देता है, केस भी नहीं दर्ज होता। लेकिन एक बड़ी खबर बन जाती है, न्यायालय भी उसमें सामने आ जाता है, फिर फैक्ट चेकर उसमें आ जाते हैं, बड़े बड़े वकील आ जाते हैं, फिर उसमें मीडिया, अखबार के लोग आएंगे, और एक घटना को पूरी राष्ट्रीय घटना बना दी जाएगी। देखो फला जात के लोग कैसे हैं, फलाने संगठन कैसा है, कैसे अत्याचार होता है, कैसे किसके साथ क्या कर दिया गया। हद हो गई एकदम। सोचिए आपकी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। तो भाई, 150 करोड़ के करीब आबादी है, अपराध होंगे नहीं क्या? लड़के लड़कियों से जुड़ी समस्याएं आएंगी, घरों में लोग अपराध करेंगे, अड़ोसी पड़ोसी के साथ करेंगे, सड़कों पर वारदात होगी, रोज कुछ न कुछ होगा। और क्राइम से जुड़ी तमाम घटनाएं ऐसी रोज घटित होती हैं। लेकिन उसमें अगर एंगल सही मिल गया मीडिया के अनुकूल, तो सोचिए, हो गया वायरल, और फिर वो राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा होगी। ऐसे तुमने क्यों बोल दिया, ये भाषा क्यों नहीं बोलते? अरे दो चार लोग आपस में बात कर लिए, वहीं बात खत्म हो गई। या किसी ने किसी को मार दिया, पुलिस केस दर्ज होगा, फिर उसके लोग आएंगे, वो भी बराबर कर लेंगे हिसाब। यह कोई खबर बनने लायक चीज नहीं है। तो इससे बचिए, सामान्य और छोटी छोटी घटनाओं को राष्ट्रीय खबर मत बनाइए, क्योंकि फिर हमारे जो पत्रकारिता के विराट पुरुष हैं, वो लोग आएंगे और उसका राष्ट्रीय विमर्श बनाएंगे कि देखो फला धर्म के लोग ऐसे ही होते हैं, फलाने कितने कट्टर हैं, उनमें सहिष्णुता नहीं है, देखो फला को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह फला जाति का था। ये पूरे इतिहास में ऐसे ही होता आया। सोचिए सती प्रथा, भैया सती प्रथा, सती क्या थी और उस प्रथा बना दिया गया। ब्रेस्ट टैक्स, सोचिए कैसी कैसी बकवास धारणाएं यहाँ बनाई गई। फिर वो एक तो कोई कहानी लिख दिया एजेंडा चलाने वाले ने, मतलब इतिहास में ऐसे ही होता आया है। फिर हमारे सिनेमा वाले, फिर कौन सी कहानी आगे बढ़ानी है, जनता को क्या समझाना है, वही बकवास से शुरू हो गया। तो समाज में कैसे कैसे जहर भर दिया जाए और लोगों का दिमाग जो है सुन्न कर दिया जाए कि भैया तुम सोच न सको, या मैं जो चाहता हूँ, मुझको जिससे फायदा है, तुम वो सोचो। तो फिर चलिए हम भी इस नरेटिव वार में और एजेंडा जो सेट किया जा रहा है, भी सेट करते हैं। हम कौन सा सेट करेंगे? हम राष्ट्रवादी एजेंडा सेट करेंगे, जो अखंड भारत का निर्माण करता हो, सभी भारतीयों को एक करता हो। अच्छा बुरा जो भी हुआ है, हुआ होगा, उस पर हम इतना रिजिड होकर नहीं रहना है हमें। हम कुछ अच्छा और बेहतर करते हैं, थोड़ी सी अपने अंदर नरमी लाते हैं, एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, भारत निर्माण में जो जरूरी है हम वो करते हैं। ये गड्ढे खोदने से कुछ नहीं होगा। हमारी सभ्यता संस्कृति में जो अच्छाई बुराई होगी, आज के लिए जो अनुकूल होगा और हमारे राष्ट्र के लिए जो बेहतरीन होगा, हम उसका निर्माण करेंगे और उसकी पुनर्संरचना करेंगे। आत्मगौरव और राष्ट्र गौरव की पहचान हमें ही करना है, तभी तो भारत बनेगा। मतलब भारत भाव कैसे कहाँ जगे, हर उस चीज को स्वीकार करना है
और जो इस भारत भाव को कमजोर करता हो, हर उस भाव को हमें त्याग देना है, वो चाहे जिस सभ्यता, संस्कृति, अतीत और वर्तमान से जुड़ा हुआ हो। सिर्फ भारत भाव की ही अहमियत हमें देनी है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।